प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, आज हमारे पठन पाठन का विषय है अव्यय। छात्रों, व्याकरण में अव्यय को अपरिवर्तनशील या अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इन्हें अविकारी या अपरिवर्तनशील शब्द इसलिए कहते हैं कि इन शब्दों का यदि लिंग, वचन, काल, कारक अथवा पुरुष जो है व्याकरण में 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि बदला जाए तो इन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ये हर स्थिति में एक जैसे ही रहते हैं। या यूँ कहें कि काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के बदलने पर इन शब्दों के रूप में या मूल रूप में कोई बदलाव नहीं आता है। ये बिल्कुल ही परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। इसीलिए इन्हें हम अपरिवर्तनशील शब्द या अव्यय कहते हैं। छात्रों, अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय, हम उसे देखेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय को इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। छात्रों, क्रिया विशेषण जो शब्द है इसी में इसकी परिभाषा जो है निहित है। क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों से बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है क्रिया और दूसरा शब्द है विशेषण। तो इस आधार पर क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है: जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय या एडवर्ब कहा जाता है। छात्रों, क्रिया की परिभाषा जो है वह रंग, रूप, आकार, प्रकार में नहीं बताई जाती जैसा कि आमतौर पर विशेषण में होता है। क्रिया की परिभाषा उसके समय के रूप में, क्रिया की विशेषता उसके समय के रूप में, स्थान के रूप में, रीति के रूप में या परिमाण के रूप में बताई जाती है। अर्थात जो शब्द क्रिया का समय बताएं, स्थान बताएं, रीति बताएं या परिमाण बताएं, वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द क्रिया विशेषण अव्यय से संबंधित दिए गए हैं: आज, जल्दी, सर्वत्र, उधर, धीरे धीरे, जैसे तैसे आदि। यहाँ पर 2 वाक्य भी दिए गए हैं क्रिया विशेषण से संबंधित, जिनमें जो काले अक्षर हैं, हाईलाइट जिनको किया गया है, वे दोनों क्रिया विशेषण हैं। पहला वाक्य है: राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। घर में कैसे प्रवेश किया? चुपचाप। चुपचाप जो है क्रिया जो है प्रवेश करने के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? चुपचाप को क्रिया विशेषण अव्यय। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ जो है स्थान बताता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। छात्रों, अव्यय का दूसरा जो प्रकार है वह है समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शन, जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है: जो शब्द अलग अलग वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे या, नहीं, तो, किंतु, परंतु, वरना, लेकिन, अर्थात, ताकि, इसलिए, क्योंकि, तथापि, यदि। इन शब्दों से
समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान होती है। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें समुच्चय बोधक अव्यय हैं। पहला है चांद निकला लेकिन उजाला नहीं फैला। यहाँ दो वाक्य है, एक वाक्य है चांद निकला, दूसरा है उजाला नहीं फैला। इनको जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आया है? लेकिन। इसलिए लेकिन को हम क्या कहेंगे? ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ने के कारण यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। दूसरा है देव और देविका एक ही घर में रहते हैं। यहाँ देव और देविका ये दोनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, दो संज्ञा शब्द हैं। इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा? और है। इसलिए और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। छात्रों, अव्यय का तीसरा जो प्रकार है वह है संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा यहाँ दी गई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे की ओर, के लिए, की भांत, के साथ, के आगे, के पीछे आदि शब्दों द्वारा संबंध बोधक अव्यय की पहचान होती है। उदाहरण दो दिए गए हैं। पहला है जैसे, एक उदाहरण दिया गया है, मैं झरने की ओर बढ़ा। यहाँ पर देखिए झरना जो है संज्ञा है, झरना जो है संज्ञा है। यहाँ परिभाषा क्या लिखी है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ। संज्ञा और शब्द किसके साथ आया है? किससे रिलेटेड है? झरना से। झरना से उसका संबंध है, झरने से जुड़ा है। तो इसलिए और को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्यों? और जो है किसमें? झरने, मैं, झरने और बढ़ा, इनके बीच जो है वह संबंध स्थापित करता है, संबंध जोड़ता है, संबंध बताता है। अगर और को हम हटा दें तो वाक्य जो है अपूर्ण लगेगा, अधूरा लगेगा। सबसे बड़ी पहचान इनकी यही होती है। इनके पहले जो संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय होते हैं उनके पहले संबंध कारक की विभक्ति का, की या के लगे रहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चों के पीछे बिल्ली भी आ गई। तो यहाँ पर बच्चों संज्ञा है, उनके बाद के विभक्ति है और पीछे जो है ये संबंध सूचक के पीछे। पूरा शब्द पूरा उत्तर क्या होगा? के पीछे। ये जो है के जो है संबंध कारक की विभक्ति है और पीछे जो है बच्चों और बिल्ली भी आ गई, इनमें संबंध जोड़ता है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। छात्रों, चौथा अव्यय का जो चौथा प्रकार है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। इंग्लिश में इसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। परिभाषा है जो अव्यय केवल वक्ता मतलब जो स्पीकर होता है, बोलने वाला जो होता है, के शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब प्रसन्नता, भय मतलब डर, स्वीकार, घृणा, संबोधन, अनुमोदन और आनंद जैसे भावों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाह कितनी सुंदर तितली है। वाह जो होता है हर्ष या उत्साह का भाव बताता है। अरे आप अभी यही हैं। तो अरे क्या बताता है? आश्चर्य का भाव बताता है। हाय बेचारा कितना भूखा है। यहाँ हाय जो होता है ये किसका बोध कराता है? दया की भावना इसमें दिखाई देती है। तो इस तरह से जो होते हैं ये शब्द जो होते हैं, हाय मतलब क्या होता है? दया, दुख या अफसोस का भाव व्यक्त करता है। तो ये मन के भाव जो व्यक्त करने वाले शब्द हैं, चाहे वो घृणा हो, चाहे दुख हो, चाहे अफसोस हो, चाहे आनंद हो, चाहे उत्साह हो, चाहे प्रसन्नता हो या हर्ष हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। ये हो गया उदाहरण आपको पढ़ करके। आगे जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से अव्यय पहचान करके आपको लिखना है। जैसे माँ आज अस्पताल जाएंगी, यहाँ पर आज जो है अव्यय शब्द है जिसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी, यहाँ पर फिर जो है ये अव्यय है, क्रिया विशेषण है। ताकत के लिए, यहाँ के लिए है, संबंध बोधक अव्यय है। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था, यहाँ की भांति ये है, संबंध बोधक अव्यय है। अरे रे पेड़ कटकर गिर गया, यहाँ अरे रे देखिए ये अफसोस का भाव है, तो अरे रे यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम से ने उसे सफल बना दिया, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है और जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। शाबाश, ये जो है मन का उत्साह या प्रसन्नता व्यक्त करने वाला भाव है, इसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आगे जो है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। लतीफ़ा अभी सोई है, यहाँ अभी है, ये है क्रिया विशेषण अव्यय। जन्म के बाद, यहाँ बाद जो है के बाद, ये संबंध बोधक अव्यय है। मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता, यहाँ दो अव्यय हैं इसमें, एक लगातार क्रिया विशेषण और दूसरा तो समुच्चय बोधक अव्यय। वाह क्या रंग बिरंगी छटाएं, वहाँ वाह जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। मेरा गांव यहाँ बसा है, यहाँ जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। छात्रों आगे ये आपके लिए गृह कार्य है, कुछ शब्द दिए गए हैं 5-6, उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो है अव्यय से संबंधित आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई जो जानकारी थी यहाँ पर वह समाप्त होती है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। अव्यय के 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया का स्थान, समय, काल, रीति, ढंग, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ेंगे और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अगर, मगर, अथवा, ये शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वाक्य के विभिन्न शब्दों के जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। इन शब्दों के पहले संबंध कारक की विभक्ति होती है, का, की, के, उसके पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है। इनकी पहचान यही है कि इनके साथ विभक्ति रहती है संबंध कारक की, के या का, और यदि इन्हें वाक्य से हटाया जाए, निकाला जाए, तो वाक्य के सभी शब्दों में संबंध नहीं रहता, वाक्य अपूर्ण लगता है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय, जो मन के हर्ष, विस्मय, शोक, उत्साह, प्रसन्नता, दुख आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो छात्रों इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मैं यहीं पर आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।